हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी कोड का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, व्हाट इज द बिग ओ एनोटेशन, ये थीटा क्या होता है, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली हमारे पास अगर दो कोड्स हैं, तो कोड वन एंड कोड टू, तो कौन सा कोड ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है वो कैसे हम कंपेयर करें, उसके लिए हम नोटेशंस यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा बिग ओ, जो रिप्रेजेंटेड होता है बाय ओ सिंबल। एक होता है हमारा थीटा, और एक होता है हमारा ओमेगा। बेसिकली जो कोड है उसमें हम दो चीजें देख सकते हैं, एक होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसको देखा जाए, डिपेंड करता है। हमें अगर एक कोड लिखना है कि दैट कोड शुड शो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, मतलब उसको चलने का टाइम कम हो, कि वो जल्दी से फास्टली चल जाए, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करते हैं। इफ वी वांट कि भाई वो स्पेस कम ले, वो एल्गोरिदम जो है उसमें हम स्टैक्स वगैरह कम यूज करें, कि बिग ऑफ वन स्पेस हो जाए, तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो जो नोटेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है दैट डजंट डिपेंड अपॉन कि हम क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है जिसपे एक कोड सही से चल रहा है, फास्ट चल रहा है, बट दूसरे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस की वजह से वो कोड स्लोली चल रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी मशीन के बेसिस पे हम कंसिडर नहीं करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे डिपेंड करेगी, कि भाई हमने कितने ऑपरेशंस किए हैं। इसे हम समझेंगे विद मोर एग्जाम्पल्स। पहले हम बात करते हैं अबाउट दीज टर्म्स बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा। तो कंसिडर करते हैं हमारे पास एक अरे है, ठीक है। इस अरे में हमारे पास ये एलिमेंट्स है। नाउ अगर हमें इस अरे में सर्च करना हो कि भाई व्हाट इज द वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस, अब ये भी तीन चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। जब भी हम बात करते हैं वर्स्ट केस की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हमेशा बिग होगी, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं कि वी वांट अ बेस्ट केस, तो हम बात करते हैं ओमेगा की। और हम बोलते हैं कि भाई एवरेज केस चाहिए, तो हम बात करेंगे थीटा की। इसका मतलब क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा इस केस में। हमने एक अरे ली है, हमें करना है सर्च ऑपरेशन। बेस्ट केस क्या होगा कि जो हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो इस अरे में वन हो, मतलब जीरो पोजीशन पे वो एलिमेंट हो, ठीक है। सो अगर ये एलिमेंट है तो मतलब हम बोलते हैं कि ये बेस्ट केस है, और दैट विल बी ओमेगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि भाई वर्स्ट केस है, कि हमें सेवन सर्च करना है इस अरे में, सेवन मतलब लास्ट पोजीशन पे देख रहे हैं हम, कि वो एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, और हम वो बिग ओ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम बोलते हैं कि भाई वी वांट द मिडिल एलिमेंट दैट इज द फोर हेयर, तो हम बोलेंगे कि हम एवरेज केस की बात करें, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थीटा नोटेशन। सो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। बेसिकली हम जब भी कोड के बारे में बात करते हैं, हम बेस्ट केस और वर्स्ट केस लेकर चलते हैं, बट जो वर्स्ट केस होता है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम हमेशा देखेंगे बाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट केस, कि वर्स्ट में वर्स्ट वो कितना जाएगा। तो हमें उस वर्स्ट केस को सबसे कम रखना होता है किसी भी कोड में, अगर हम कर सके ऑप्टिमाइज तो। कोड वन और कोड टू में कौन सा हमें कोड ऑप्टिमाइज्ड है, वो हमें पता चलेगा बाय द टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फॉर लूप जो चलेगा n टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n है इक्वल टू सेवन, तो ये चलेगा सेवन टाइम्स, लूप चलेगा सेवन टाइम्स। n अगर फोर है तो ये फोर टाइम्स चलेगा, या n कोई भी बड़ा नंबर है, हंड्रेड टाइम्स चलेगा, राइट। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास था जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये हमारे इंडेक्स है यहाँ पे, राइट, इंडेक्स। अगर मुझे इस अरे में से सर्च करना है और मैं वर्स्ट केस लूंगी, दैट इज मेरे को कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी एन, क्योंकि हर एक एलिमेंट में मैं जाऊंगी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एंड आई विल गो टिल एन, राइट। तो ये एन टाइम्स चल रहा है, मतलब इसकी जो स्पेस, सॉरी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन होगी, राइट।
इसलिए एक फॉर लूप के लिए जब भी हम बात करें फॉर अ नॉर्मल फॉर लूप जो 0 से n तक चल रहा है, मतलब n टाइम्स चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n। ठीक है, ये जस्ट एक बात है जो हमें जनरली पता होनी चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। बट कुछ केसेस होते हैं, जैसे ये केस है, एक हमने चला लिया भाई फॉर लूप है, और ये हमारा एक फंक्शन है कोई भी, राइट, उसके अंदर हमने ये फॉर लूप रखा है। अब हम इसी फंक्शन में एक और फॉर लूप डाल देते हैं। ठीक है, एक और फॉर लूप बना रही हूँ मैं, जो भी एन तक ही चल रहा है। ठीक है, भी एन तक ही चल रहा है। तो अब बताओ कि हमने बोला कि फॉर लूप है भाई, नॉर्मल फॉर लूप के लिए क्या होता है, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज बिग O ऑफ एन। ठीक है, मतलब इस लूप के लिए बिग O ऑफ एन है, इसके लिए भी बिग O ऑफ एन है, और ये एक ही फंक्शन में है। इसका मतलब आई जस्ट ऐड बिग O ऑफ एन प्लस बिग O ऑफ एन, जो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बिग O ऑफ 2n, राइट। तो सबसे पहला जो रूल होता है फॉर सिंप्लीफिकेशन, दैट इज कि वी कैन ड्रॉप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हम कॉन्स्टेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी फाइनल दैट विल बी बिग O ऑफ n। तो मतलब एक फॉर लूप यूज करा हमने, उसके नीचे हमने एक और फॉर लूप यूज किया, ऐसे में n टाइम्स फॉर लूप यूज करूंगी, या फिर सम x टाइम्स फॉर लूप यूज करूंगी, दैट विल बी x ऑफ बिग O ऑफ n, जहाँ पे x हमारा एक कांस्टेंट है, तो मैं इस कांस्टेंट को ड्रॉप कर सकती हूँ, एंड आई कैन राइट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। सो बेसिकली हमने एक के बाद एक फॉर लूप यूज किया, उससे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं कि जो ये फॉर लूप है इसमें क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, अगली एग्जाम्पल, लाइक ये जो है ए मान लो, एंड जो हमारा दूसरा वाला है, दूसरा लूप कोई भी बी टाइम्स चल रहा है। ठीक है, एनी बी टाइम। तो अब क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ ए, राइट, जस्ट इज दिस। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई बिग O ऑफ ए, क्योंकि ये ए टाइम्स चल रहा है, राइट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल गई बाय बिग O ऑफ बी, राइट। इफ आई ऐड दीज टू आई गेट बिग O ऑफ ए प्लस बिग O ऑफ बी। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिग O ऑफ ए प्लस बी, राइट। अब क्या हम इसको बोल सकते हैं कि भाई आई जस्ट कंबाइन, आई राइट टू बिग O ऑफ एन और टू बिग O ऑफ ए, एनीथिंग? नो, बिकॉज ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। ठीक है, so I can only simplify it till this point. Okay, so I hope you are able to understand what I'm trying to say here. Okay, अब हम बात करेंगे एक नेस्टेड लूप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फॉर लूप है जो आई 0 से n तक चल रहा है, I'll just write it like this. ओके, उसके अंदर एक और लूप है जो जे 0 से n तक चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ नेस्टेड लूप, राइट। एंड इस लूप में what is happening, we're just printing I and j. Okay, this is will be printing print I comma j. Okay, now if n is equal to 10, for example, what will happen is this will work as 0 comma 0, this will print 0 comma 1, 0 comma 2 till 9 comma 9, right? Am I right? This loop will work like this. So what is exactly is happening is this outside loop is working n times, and this inside loop is working again n times. So this is working n into n times. So our time complexity will be big O of n into n, which is big O of n square, right? So now the time complexity here is big O of n square. Okay. This is when we have a nested loop. Now, for example, I have uh, one more loop inside this. So I have a for loop which again works from 0 to n. Okay, again we have, so what will happen, that will work big O of n into n times, which is big O of n cube. Okay, so we can have nested के अंदर nested loop. Okay, this is one thing. Now for example, I have a loop which is, I have a function. Okay, I have a function which is having a nested loop. Okay, and after a nested loop I'm again having a one more loop. Okay, a normal loop.
So now what will happen is this loop is working n square times and this loop is working only n time, right? What will happen to the time complexity? I will be big O of n square plus n, okay? Now, what happens? The second rule, what does say that we can drop off smaller terms, okay? I can drop off the smaller terms, or we can say if we have a polynomial, then we can take the highest degree value. So that will be big of n square, okay? So this I actually dropped off. So this was a smaller term, so I dropped it off and got big of n square. If I have a polynomial like n power 4 plus 2n plus 1, for example, what will happen is we can write it as big O of this value, and we can drop it as big O of n power 4 plus big O of 2n plus big O of 1. Now here, this can be further simplified as big O of, twice of big O of n, right? Again, can drop it off. I'll just drop it off, okay? Yeah. So I can drop these two terms and I can write big O of n power 4. Okay. Now, one more thing here. I talked about big O of 1. I can write big O of 1. What is big O of 1? This is a constant time. Constant time. For example, I have a function named sum, okay, which takes n, and what does it do? It returns n plus n by 2 plus 1. Just an example, okay? Now what will happen is if n is equal to 4, then what will it return? This will return 4 plus 2 plus 1, which is 7, right? Now this is just returning a number, right? It is not a recursive function, or it is not having any loops, just returning a number in some constant time. It is so the time complexity for this function will be big O of 1. Can make a graph here, right? We can say that big O of n lies here, big O of n square lies here, big O of 1 lies here. Now just we can take n equals to 10. If I take n equals to 10, big O of 1 will remain constant. This will be 10, this will be 100, right? Now we need to know the series. Now, what does it signify? For example, I have one code which has time complexity as big O of 2 power n, and a code which has time complexity of n into log n. Then, which code should I choose? Obviously, I'll choose a code which has less time complexity. Less time complexity मतलब n into log n वाला लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये हम कैसे देख सकते हैं? अगर मेरे पास n है 4, ठीक है. नाउ इफ n इज 4, तो 2 पावर 4 कितना होगा? 16, राइट? अगर n n 4 है तो n log n कितना होगा? 4 into 2, that will be 8. Now which is smaller? 8. ये तो मैंने छोटा नंबर लिया है 4. If I take a bigger number, then also big of 2 power n will be bigger than n log n. So I will always choose a code with a low time complexity, and this series can help me identify one. Okay, so we need to remember ये series जो है, ठीक है. If I say a code is showing the time complexity of log n, just log n, okay, it means it is using a divide and conquer technique, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जो है उसमें बेसिकली होता क्या है, जस्ट गिव यू ओवरव्यू कि इसमें वी हैव अ सीरीज, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज माय अरे, ओके. आई वांट टू फाइंड अ नंबर 3, ओके. नाउ व्हाट विल हैपन इज, अगर हम नॉर्मली देखें तो हम एक एक पे जाकर देखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. नहीं, what we'll do is we can divide this array into two parts. Okay, what if I divide this array into two parts and say कि 3 जो है लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? 3 will be in the left
It is only for a sorted array. If the array is sorted, so 3 will be in the left, then we can take the left side and we can ignore this side. So this is a divide and conquer technique. Again, I can see, I'll divide into two parts. Now see that the number 3 lies on the right. तो मैं ये वाला जो लेफ्ट वाला सेक्शन है इसको इग्नोर कर कर राइट वाली सेक्शन पे ध्यान दूंगी. देन 3 and 4 अगेन आई सी 3 यहाँ पे है, इसको काट दूंगी. मीन्स आई ओनली कंसिडर. सो दिस इज एक्चुअली अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. आई जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू ऑफ दिस. ओके, तो इसमें क्या होता है, हम कोड में क्या करेंगे, हम अरे को डिवाइड करते जा रहे हैं टू पार्ट्स में. वी आर टेकिंग log n एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो आइडली हमारा जो कोड होता है वो n से कम ही होनी चाहिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. वी ट्राई कि ऐसा हो, so that makes our code more optimized in terms of time complexity. Now talking about the space complexity, वो हम साथ साथ कोडिंग में सीखेंगे. जब भी हम कोड करेंगे हमें एक प्रॉब्लम दी गई होगी जिसमें हमें बोला जाएगा कि हाँ हमें इतना, वी कैन टेक दिस मच ऑफ स्पेस. ठीक है, देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट लाइक दैट कि हमें कितनी लेंथ की अरे चाहिए या क्या चाहिए, उस हिसाब से वी कैन कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. So thank you everyone for listening. I hope you liked the video and understood every concept that I explained. If you have any questions regarding anything, you can write in the comments and I'll try to reply them all.